हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विला। इंडिया एक वास्ट कंट्री है और इस वास्ट देश में कश्मीरी, पंजाबी, बंगाली, बिहारी और कई भाषाएं बोली जाती हैं। इंडिया की सदर्न स्टेट्स में तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश में लोग हिंदी नहीं बोलते। ऐसे में एक भाषा जो हम भारतीयों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है वो है इंग्लिश, जो लिंगुआ फ्रैंका कहलाती है। आइए जानते हैं कैसे इंग्लिश हमारे लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा बनी और किन इवेंट से इंग्लिश अंग्रेजों के जाने के बाद भी भारत में अपनी पकड़ बनाए हुए है। MEG 10 का ये टॉपिक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स। वीडियो देखने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो का कंटेंट कैसा लगा हमें अपने वैल्यूएबल कमेंट से ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी एग्जाम्स की तैयारी कम समय में अच्छे से होती रहे। गाइस, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, why Macaulay and Trevelyan are called architects of English society in India, a brief about Raja Ram Mohan Roy's role in consolidation of English, and journey of English after independence. So let's begin. दोस्तों, इंग्लिश भारत में 600 अलग भाषाओं से भी ज़्यादा बोली जाती है। भारत वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। इंग्लिश की हमारी लाइफ में एक एसेंशियल प्लेस है। साथ ही इंग्लिश हमें वर्ल्ड से जोड़े रखती है। पर भारत में अंग्रेजी बोलने का चलन कैसे शुरू हुआ, आइए आगे जानते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया जब वो यहाँ ट्रेड करने के लिए आए थे और देखते ही देखते ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बनानी शुरू कर दी। 1792 में चार्ल्स ग्रांट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि वो इंडियंस को यूरोपियन लिटरेचर पढ़ाएं थ्रू इंग्लिश, जिससे कि ऑर्थोडॉक्स इंडियन सोसाइटी का सुधार हो सके। दोस्तों, भारत में इंग्लिश सिखाने के मेन 3 कारण थे। पहला, इंग्लिश बोलने और समझने वाले इंडियंस की एक मीडिएटर क्लास क्रिएट करना जो कि अंग्रेज़ों की एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करे। दूसरा, यूरोपियन लिटरेचर और कल्चर को प्रमोट करना। और तीसरा कारण कि इंडियंस को सिविलाइज करना, जो कि ब्रिटिशर्स मानते थे कि उनकी मॉरल ड्यूटी है, जिसे कि वो व्हाइट मैन्स बर्डन भी कहते थे। यूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज 16th सेंचुरी में इंडिया में आई, मगर माना जाता है कि मैकॉलेज मिनट on 2nd February 1835 is the official date of introduction of English in India. दोस्तों, आप जानते होंगे मैकॉले ने इंडियन एजुकेशन पर रिपोर्ट बनाई, साथ ही कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की जिन्हें मैकॉलेज मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन कहा जाता है। इस रिपोर्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंग्लिश को सब लेवल्स पर ऑफिशियली पढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके बाद कई इंग्लिश स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ खोले गए। Through this minute, the great object of British government was to promote European literature and science among Indians, and all funds for education will be used in education of English language only. मैकॉले को ओरिएंटलिस्ट, जो कि एक जुट था जो कि ईस्ट के कल्चर्स को सपोर्ट करता था, उन्होंने विरोध किया कि इंडिया में संस्कृत, पर्शियन या अरेबिक लैंग्वेज सिखानी चाहिए। दोस्तों, जल्द ही मैकॉलेज मिनट पर हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाली है, जिससे कि आपको इस टॉपिक पर और क्लैरिटी हो जाएगी। इसी तरह चार्ल्स ई ट्रेवेलियन, जो कि मैकॉले के ब्रदर इन लॉ थे, उन्होंने भी इंडियन सोसाइटी पर अपनी ट्रेटाइज लिखी ऑन एजुकेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, जिसमें कि उन्होंने इंडियन सोसाइटी की डिप्रेसिंग कंडीशन पर अपने विचार देते हुए स्प्रेड ऑफ इंग्लिश रिलीजन एंड लिटरेचर को रिकमेंड किया। ये चाहते थे कि धीरे धीरे सारे एशिया को एंग्लिसाइज कर दिया जाए, जिसकी शुरुआत भारत से की जाए। ट्रेवेलियन का मानना था कि इंडियंस को एंग्लिसाइज करने के लिए उनके धर्म को बदलना होगा, जिससे कि इंग्लिश स्टडी के थ्रू अचीव किया जा सकता है। ऐसा करने से इंडियंस ब्रिटिशर्स को फॉरेनर्स ना मानकर कॉलोनी पर राज करने देंगे। मैकॉले और ट्रेवेलियन दोनों को ओरिएंटलिस्ट ने विरोध किया, जबकि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सपोर्ट किया और इंग्लिश बोलने वाले इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट देने की पॉलिसी इनिशिएट की। इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट करने वाले केवल ब्रिटिशर्स ही नहीं थे, बट सरप्राइजिंगली कुछ इंडियंस भी थे, स्पेशली बंगालीज। राजा राम मोहन रॉय, जिनके बारे में आप जानते हैं कि वे एक सोशल रिफॉर्मर थे, वे इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट करते थे क्योंकि इससे वे हिंदू रिलीजन के रॉन्ग प्रैक्टिसेस जैसे सती, चाइल्ड मैरिज को एबॉलिश कर सकते थे। राजा राम मोहन रॉय ने लॉर्ड आर्मरेस्ट को लेटर लिखा टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ओपनिंग ऑफ संस्कृत कॉलेज इन कैलकाटा। उन्हें लगा कि संस्कृत लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, वे मुश्किल होने के साथ एक बैरियर है इन एडवांसमेंट ऑफ इंडियंस, और कई स्किल्स एंड साइंसेस संस्कृत में नहीं सिखाए जा सकते। बीतते समय के साथ इंग्लिश की जड़ें भारत में और मजबूत होती गईं। आज़ादी के बाद नेहरू जी ने अपनी फेमस स्पीच
ट्रिस्ट विद डेस्टिनी इंग्लिश में डिलीवर की। इंग्लिश एजुकेटेड क्लास एज दे वर कॉल्ड Macaulay's children by Orientalists, they established their power on masses and English became a language of pride and prestige. इंडिया में कई लोग इंग्लिश बोलने लगे, यहाँ तक कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी इंग्लिश में लिखा गया। जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी इंग्लिश का इस्तेमाल होता रहा। तो एक लिंक लैंग्वेज और लिंग्वा फ्रैंका जो कि देश को यूनाइटेड रखे, ऐसी लैंग्वेज ढूंढना इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री बिकेम अ कंट्रोवर्सी। इंडिपेंडेंट इंडिया में यूनिवर्सिटी एजुकेशन सेट की गई अंडर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिसने ये रिकमेंड किया कि इंग्लिश को रिप्लेस किया जाए विद एन इंडियन लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट हायर एजुकेशन। पर साथ ही इंग्लिश को हायर एजुकेशन लेवल पर पढ़ाया भी जाए टू स्टे इन टच विद एवर ग्रोइंग नॉलेज। यानी हायर क्लासेस एंड यूनिवर्सिटी पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कोई और लैंग्वेज हो, ना कि इंग्लिश, पर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाए। इन 1950 हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया और ये एक्सपेक्टेड था कि हिंदी इंग्लिश को रिप्लेस कर लेगी या इंग्लिश को एबॉलिश कर दिया जाएगा। कुछ सदर्न स्टेट्स को हिंदी का प्रचार नॉर्दर्न स्टेट्स की सुप्रीमेसी का साइन लगा और देश में झगड़े और दंगे शुरू हो गए, जिसके चलते नेहरू जी ने यह आश्वासन दिया नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को कि इंग्लिश कंटिन्यू होगी एज अ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इवन इन फ्री इंडिया। इससे पहले 1964-66 में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सजेस्ट किया गया बाय कोठारी कमीशन, जिसमें कि ये सुझाव दिया गया कि इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज की तरह पढ़ाया जाएगा 3 साल के लिए इन नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज एंड 6 ईयर्स के लिए इन हिंदी स्पीकिंग एरियाज, जिससे कि क्लास 5 या क्लास 8 में शुरू किया जाएगा ताकि देश में इक्वल लैंग्वेज लर्निंग हो। पर इस फॉर्मूला को गलत तरीके से अप्लाई किया गया। हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स संस्कृत को चूज कर रही थी एज थर्ड लैंग्वेज, बल्कि सदर्न स्टेट्स को लगा कि उनको नॉर्दर्न इंडियन लैंग्वेज सीखने के लिए फोर्स किया जा रहा है। साउथ एंड ईस्ट की स्टेट्स ने इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दी। तो फाइनली ऐसा लगने लगा कि मैकॉले और ट्रेवलियन का सपना पूरा हो रहा है। धीरे धीरे देश वेस्टर्न कल्चर एंड लैंग्वेज को अडॉप्ट करने लगा। अंग्रेज़ों की भाषा एक स्टेटस सिंबल बन गई इवन आफ्टर ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया। डिफरेंट पॉलिसीज़ और कमिटीज़ ने इनडायरेक्टली इंग्लिश को एनकरेज किया ओवर एनी अदर इंडियन लैंग्वेज और धीरे धीरे इंग्लिश हमारी लाइफस्टाइल का एसेंशियल हिस्सा बनती गई। पर साथ ही इस लैंग्वेज ने इंडिया और इंडिया के यूथ को ग्लोबलाइज किया, यानी वर्ल्ड से जोड़े रखा। So that's it for this video, guys. Hope you find it useful. See you in the next video. Until then, keep preparing for exams and don't forget to give a feedback. Best wishes to all of you. Thank you.